वंदे मातरम साथियों, आज हम पहुंचे हुए हैं आज़ाद नगर मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मस्थली पर हमारा आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ चंद्रशेखर जी की जन्मस्थली पर आने का। आज़ाद जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा जिला झाबुआ में। पिता सीताराम तिवारी, माता रानी देवी। शहादत 27 फरवरी 1931। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के कमांडर एंड चीफ थे। इन्होंने शुरू की थी या ये अपना बिस्मिल ने? उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में सशस्त्र क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित कर क्रांतिकारियों की पीढ़ी तैयार की। उन्होंने साम्राज्यवाद की स्थापना के साथ आज़ाद भारत की कल्पना की। रंगून से लेकर पेशावर तक तथा पेशावर से चिटगांव तक क्रांति सूत्रों को जोड़ा। 1925 से 1931 तक लगभग हर सशस्त्र क्रांति के संचालक व सहयोगी रहे। वे ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय थे। आज़ाद ने 1921 में बनारस में असहयोग आंदोलन में भागीदारी की। निर्मम 15 वेतों के बाद झेलने के साथ सशस्त्र क्रांति की तरफ बढ़े। 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र। 15 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स की हत्या। 9 अप्रैल 1929 में असेंबली बम कांड का सूत्रपात किया। उन्हें अनेक स्थानों पर बम कारखाने व कारतूसों के परीक्षण केंद्र खोले। क्रांतिकारियों के लिए रूस से बोल्शेविक क्रांति की प्रशिक्षण तथा साथियों को बर्मा सुरक्षित पहुंचाने की योजना बनाई। क्रांतिकारियों को अंजाम देने की काल में आज़ाद ने मुंबई के अतिरिक्त बनारस, शाहजहांपुर, गलीपुर, इलाहाबाद, झांसी, बुंदेलखंड रियासत, कन्या, थाना, वसई, कानपुर, आगरा, दिल्ली, लाहौर और आदि अनेक जगहों में क्रांति का अच्छा, ये आज़ाद की कुटिया है कि एक दिन था जब इसी पर एक दिन आया चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान। आज़ाद कथा। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को था। बेकाक बालक चंद्रशेखर का सिद्धांत था, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। बचपन में शिक्षक मनोहर लाल त्रिवेदी द्वारा गलत शब्द बताने उन्हें छड़ी उठाकर तुरंत 2 वेद चढ़ दिए। यह देख पिता मारने के लिए आगे किया। पूछ जाने पर आज़ाद बोले, हमारी गलती, ये मुझे और मेरे भाई को मारते हैं। अब इन्होंने गलती की है तो मेरे माँ तुझे सलाम। चंद्रशेखर आज़ाद जी की माता श्रीमती जगरानी देवी तिवारी।
ये बचपन के आज़ाद, बचपन की फ़ोटो चंद्रशेखर आज़ाद की। ये ओरिजिनल, ये उनका अंतिम संस्कार। आज़ाद की सोच किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, इसलिए उन्होंने पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगाया। परिवार द्वारा ज़बरदस्ती अली राजपुर में नौकरी पर लगाया तो नौकरी छोड़ मुंबई जा पहुँचे। वहाँ मजदूरों की दयनीय स्थिति देखकर शोषण के खिलाफ संघर्ष, समाजवाद की चेतना जागी। मुंबई छोड़ बनारस के विद्यापीठ में दाखिल हुए। वहाँ देश की आज़ादी के लिए चल रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यहीं 1921 से उनके राष्ट्रीय जीवन संघर्ष का श्री गणेश हुआ। आंदोलन में धरना देते समय उन्हें पकड़ा गया। पारसी मजिस्ट्रेट खरेखाट की अदालत में मुकदमा चला। मुकदमे के समय उनसे पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद। आपका नाम? स्वाधीन। जेल का पता? घर का पता जेल खाना। मजिस्ट्रेट खरेखाट इन उत्तरों से तिल में मिला गया। उसने 15 बेतों की सजा सुना दी। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्हें उत्तरों से आज़ाद ने अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने का संकेत दे दिया। सिविल कोर्ट बनारस, जहां चंद्रशेखर आज़ाद को वेतों की सजा सुनाई गई। आत्मकथा। आज़ाद सबसे बड़ा संबल था उनका चरित्र। उन्होंने ब्रह्मचारी सा जीवन जिया और औरतों को केवल माँ के रूप में देखा। उनका नारी के प्रति सम्मान व श्रद्धा भावना का एक उदाहरण है। जब राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में एक गांव में आज़ाद और ममत नाथ गुप्त ने डाका डाला तो अचानक घर की स्त्रियों ने आज़ाद पर डंडों से हमला बोला। अपने आदर्शों पर टिके आज़ाद ने पलटकर वार नहीं किया। जिस सूरवीर के आगे अंग्रेज सिपाही ठहर नहीं पाते थे, यह उनका चरित्र आदर्श ही था कि वे सब कुछ सहते हुए अपने पिस्तौल में महिलाओं को देकर चलते बने। क्या बात है। पैतृक गाँव। आज़ाद जी का पैतृक गाँव उन्नाव भद्रका। अच्छा, गाँव भद्रका है, उन्नाव में स्थित है। क्या बात है। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी रूप बदलने में बड़े फेमस थे। साधु का भेष। आज़ाद के फरारी जीवन का आरंभ हो चुका था। उनके आत्म अज्ञातवास का यह समय जन जागृति अभियान बना। वे बिना कुछ बताए इलाहाबाद होते हुए झांसी चल दिए और वहाँ से ओरछा के साथ डिमरपुरा गांव में सातार नदी के तट पर ब्रह्मचारी बनकर हनुमान मंदिर में रहने लगे। ब्रह्मचारी जी गांव वालों को रामायण सुनाते और बच्चों को पढ़ाने का काम करते। साथ ही गांव के लोगों को देश की गुलामी के बारे में बताकर जागृति लाने का प्रयास भी करते। एक दिन पुलिस को संदेह हुआ। वे आज़ाद से थाने चलने की जिद करने लगे। आज़ाद बोले, तुम्हारे थाने के दरोगा से हनुमान जी से बड़े हैं। अच्छा, तुम्हारे थाने के दरोगा से आज़ाद हनुमान जी बड़े हैं। मैं हनुमान जी का हुक्म मानूंगा, तुम मानो दरोगा का। उनकी बेथक आंखें देख पुलिस सहम गई और वापस लौट गई। क्या बात है।
14 वर्ष 14 बेतों की सजा के बाद काशी में सार्वजनिक अभिनंदन के समय लिया गया चित्तर। चंद्रशेखर आजाद। बेतों की सजा ने आजाद के मन में अंग्रेजों के प्रति पनप रहे प्रतिशोध को क्रांतिकारी आंदोलन की तरह मोड़ दिया। वे बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित बनारस के हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में शामिल हो गए। आजाद कथा। आजाद का अपने क्रांतिकारी साथियों से सदा संपर्क रहा था। वे उन्हें सहायता व रक्षा के लिए तैयार रहते थे। काकोरी कांड के मुकदमे के सिलसिले में जब अशफाक उल्लाह खां के भाई रियास उल्लाह खां लखनऊ जेल में मिलने गए तो आज़ाद मान गए कि मुकदमे के लिए पैसों की जरूरत है। वे रात के अंधेरे में अशफाक उल्लाह के घर जा पहुँचे और बोले, अशफाक ने आपको रुपया भेजा है। पहचान पूछने पर पहले दिया सराई ले आइए। सिलाई गई। आजाद जा चुके थे। क्या बात है। कितने आदर्श जीवन था चंद्रशेखर आज़ाद का। जब अशफाक उल्लाह खां ने बोला कि मेरे घर पे ज़रूरत है पैसों की, तो पैसों का इंतज़ाम करके उनके भाई को पैसे दे के आए। आज़ाद कथा। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का परिवार। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद अपने क्रांतिकारी साथी भगवती सन की पत्नी दुर्गा देवी भौर के साथ, मतलब दुर्गा भाभी के नाम से जो मशहूर है, क्रांतिकारी दुर्गा बहन दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर है, जिन्होंने मतलब आज़ादी के बाद एक गुमनाम की ज़िंदगी जी तथाकथित आज़ादी के बाद। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। जब हम दुर्गा भाभी को पढ़ेंगे तो उनके जीवन की कथा में पता चलेगी कि कितनी दुखनीय घटना है। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं जो आज भी गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। चारों तरफ आज़ाद ही आज़ाद दिखाई देंगे आपको। इसकी एक एक उसकी फ़ोटो ले। भाई ने लिया है। तू भी ले। वो भाई ले रहे हैं सारी फोटो, यहाँ से लेकर गए हैं वो। आज़ाद क्रांतिकारियों को अपने कार्यों को करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गुप्त आंदोलन होने से वे सार्वजनिक रूप से चंदा नहीं मांग सकते थे। इसलिए धनी व्यक्तियों और व्यावसायिक संगठनों से बलपूर्वक धन लेना पड़ता था। इसलिए 9 अगस्त 1925 को 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी नाम स्थान पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर गाड़ी को रोककर उसमें रखा सरकारी खजाना लूटा। इस अभियान में चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंदर नाथ बख्शी, ममत नाथ गुप्त, मुकंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल शामिल थे। इस घटना के बाद खुफिया पुलिस चौकन्नी हो गई और आज़ाद और कुंदन लाल को छोड़कर सभी साथी पकड़े गए। बिस्मिल, अशफाक, रोशन, लाहिड़ी को फांसी और शेष को काला पानी व अन्य सजाएं हुई। वीडियो की फोटो बना भाई, इसमें आएगा नहीं ना, पढ़ने के लिए नहीं आएगा, फोटो बना पास से फोटो नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की माता के साथ, अच्छा, सदाशिव राव मलकापुर एवं उनके साथी।
1000 पर 5000 रुपये का इनाम घोषित था। साथ में विवरण था: सालावा रंग, गठा तगड़ा शरीर, नाटा कद, तेज चुभती आंखें, चेहरे पर चेचक के दाग, आज़ाद ठहरे धरती पुत्र, हर जन के साथी, हर एक में घुले मिले। इसी फरारी काल में छुपते छुपते आज़ाद ने एक वृद्धा के घर दस्तक दी। नाम सुनते ही वृद्धा ने द्वार खोल दिए, पास बैठकर भोजन कराया। वृद्धा की पुत्री भोजन परोस रही थी। आज़ाद ने अम्मा से उसके पति के बारे में पूछा। वृद्धा ने बताया, दहेज न दे सकने के कारण वह लड़की का विवाह नहीं कर पाई। आज़ाद ने प्रस्ताव दिया कि मेरे पीछे पंजाब 5000 का इनाम है, तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन मेरे पास रखी राशि साथियों तक पहुंचा देना और प्राप्त रुपयों से लड़की का ब्याह कर देना। वृद्धा बोली, 5000 तो क्या 5 लाख भी मिले तो भी यह गद्दारी नहीं करूंगी। रात को सोने के उपरांत आज़ाद पैसों के साथ पत्थर छोड़ गए, जितनी जल्दी हो सके मेरी बहन की शादी कर देना। इसी स्नेह संवेदनशीलता के कारण उन्हें धरती पुत्र आज़ाद कहते हैं। क्या बात है। तो अनेक कथाएं हैं, उनकी लिखी हुई कथा है आज़ाद की, अनेक घटनाएं हैं जिसको हम कोशिश करेंगे फ़ोटो के रूप में हर रोज़ या समय समय पर प्रकाशित करें। आज हमारा ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की कुटिया में आने का। अभी तो ये बहुत से इन्होंने पक्का कर दिया, लेकिन ये पहले यहाँ पे कुटिया थी। और ये पूरी आप देखोगे कम से कम उनकी कम से कम 50 उनकी ये कथाएं होंगी जो लगी हुई है यहाँ पे। और उसके अलावा ककोरी केस में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अभियुक्तों की सूची में, ये वो ककोरी कांड का पूरी लिस्ट है जिनको सज़ा सुनाई गई थी। कुल 26 लोगों का नाम इसमें है, शामिल है। 17 में स्थित यह हनुमान मंदिर जहां अमर शहीद आज़ाद ने 3 वर्षों का, ये वो मंदिर है हनुमान जी का जहां पे आज़ाद ने 3 वर्षों तक अज्ञातवास अपना पूरा किया था। ब्रह्मचारी रह के भेष में लोगों को जागृति की थी। ये वो मंदिर है हनुमान जी का। ये वो स्थान है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान हुआ था। इलाहाबाद में यह स्थान है। अनेक कथाएं हैं। ये आज़ाद जी का अस्थि कलश आज़ाद जी का 1976 को प्राप्त करते ये उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री एवं शहीद भगत सिंह जी के भाई सरदार कुलतार सिंह चंद्रशेखर आज़ाद। इनके नीचे भी लेना, नीचे वाले के भी लेना है। ठीक है। बेहतरीन, मतलब क्या बोल रहे हैं, शब्द नहीं है चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। ये डाक प्रकाशित की गई थी, डाक के जो टिकट होती है 1988 में। ये शायद 60 पैसों की होगी। पहले इसका नाम झबुआ था, नहीं जिले का नाम झबुआ में आता था। अभी आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद नगर हो गया ना। अच्छा। अभी जिला कौन सा है? अलीराजपुर में है ये जिला, लगता है पहले जमुआ जिले में था। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद नगर है ये। आज़ाद प्रत्याशी
प्रगतिशील विचारधारा के थे। वे महिलाओं का सम्मानजनक विकास चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने दल में स्त्रियों को भी स्थान दिया। दुर्गा भाभी, सुशीला भाभी दीदी ने उनके नेतृत्व में सक्रिय क्रांति कार्य किए। व्यक्तिगत जीवन में ब्रह्मचारी आज़ाद पति पत्नी दोनों द्वारा एक साथ क्रांति कार्य करने का स्वागत करते थे। आज़ाद बड़े उत्साह के साथ दल की सभी स्त्री सदस्यों को गोली चलाना, निशाना साधना सिखाते थे। दल से सहानुभूति रखने वालों के घर की स्त्रियों को भी प्रोत्साहित करते और क्रांतिकारी कार्यों में अपने पति के साथ सक्रिय सहयोग करने के लिए प्रेरित करते थे। स्त्रियों से उनका व्यवहार बड़ा सरल और आत्मीयता पूर्वक होता था और वे चरित्र के प्रति कठोर थे। दल के किसी भी सदस्य का स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षण वे सहन नहीं करते थे। वे दल के हरेक सदस्य को उच्च चरित्र जानते थे। क्या आज़ाद की मतलब जितनी कथाएं बोली जाएं, जितनी कथाएं मानी जाए वो कम है। आज़ाद ने स्वाधीनता संघर्ष के लिए अपना घर परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़ दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें भावनाएं नहीं थी। उन्हें अपनी माता के प्रति आदर भी था और लगाव भी, लेकिन देश को आज़ाद कराने का संकल्प पूरा करने के लिए वे अपनी मां से मिलने नहीं जा सकते थे, क्योंकि पुलिस उनके पीछे लगी थी। एक बार साथी द्वारा पूछे जाने पर कि क्या तुम्हें अपनी माता की याद नहीं आती, आज़ाद बोले, जब मुझे अपनी माँ की याद सताती है तो मैं धरती माता को पर माथा टेक कर अपनी माता जी की वंदना कर लेता हूँ। यदि मैं मिलने गया और पकड़ा गया तो पार्टी का बड़ा नुकसान होगा और माँ को आज़ाद कराने का सपना अधूरा रह जाएगा। इसी जगह भारत माँ की आज़ादी के लिए महानायक ने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का त्याग किया। बहुत मतलब उस समय न जाने कितनी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का चंद्रशेखर आज़ाद हो, बिस्मिल हो, भगत सिंह हो या अन्य जो उनके साथी थे, सबने अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को, व्यक्तिगत स्वार्थों को दूर रखा। वैसे अनेक कथाएं हैं। महानायक आज़ाद दूरदर्शी व सफल संगठन कार्यकर्ता थे। विपत्ति के समय भी वे संगठन क्षेत्र बढ़ाते रहे। जब असेंबली बम कांड के बाद पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में पुलिस की कार्यवाही बढ़ गई तो आज़ाद ने तय किया कि दक्षिण भारत और बर्मा जाकर संगठन क्षेत्र बढ़ाया जाए। योजना अनुसार पहले भगवत दास माहौर और सदाशिव मलकापुर को बम, पिस्तौल और कारतूस देकर अलोका भेजा गया। बाद में आज़ाद व विश्वनाथ बेशम पायन को जाना था। आगे की व्यवस्था महाराष्ट्र में राजगुरु को करनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों को भूसावल स्टेशन पर बमों और पिस्तौल सहित पकड़ लिया गया। योजना यही स्थगित करनी पड़ी। आज़ाद ने कानपुर में ही आंदोलन जारी रखा। न जाने मतलब कितनी यातनाएं इन्होंने सहनी पड़ी, कितने दिन। मतलब एक वो गीत भी है कि आज़ादी का चाहने वाला चने चबेले खाता था। मतलब चने और गुड़ खाकर भी चंद्रशेखर आज़ाद और बिस्मिल जैसे कितने न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपना जीवन व्यतीत किया। आज़ाद जिंदा या मुर्दा चंद्रशेखर आज़ाद। इनाम 5000। रंग सांवला
गठा हुआ बदन, बड़ी बड़ी मूछें, कद 146 सेंटीमीटर। पता देने वाले का इनाम जारी दिया जाएगा। सूचना दे एसएसपी जॉन जॉट बाबर। उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज़ाद, बस नाम ही काफ़ी है। अंग्रेजन धमकाने वास्ता आज़ाद का नाम सुनते ही अंग्रेज कांपते थे। ये वो आज़ाद है। इस धरती पर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इसी धरती पर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। इसी स्थान पर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे आने का आज मौका मिला। हम पिछले 7 दिन से प्रवास पे थे। शुक्रवार को निकले थे सेवाग्राम वर्धा के लिए। वहाँ से अनेक स्थानों पर घूम रहे हैं हम अभी। तो इसी दौरान हमारी जो यात्रा है, रात का पड़ाव हमारा आज़ाद नगर में था। लेट रात पहुँचे थे, तो अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मस्थली पर, जन्म स्थान पर आए हैं। तो बड़ा मतलब अंदर से एक भावना उत्पन्न होती है कि किस तरीके से जैसे जैसे हमने इनकी कथाएं पढ़ी, तो किस तरीके से इनका संघर्ष रहा। और बड़े कुशल नेतृत्व और ब्रह्मचारी अपने जीवन में रहे। तो क्या बोले, मतलब आज़ाद के बारे में हमारे पास शब्द नहीं कि हम उनके बारे में बता पाएँ कुछ। बाकी तो तस्वीरें बोलती हैं जो अपने आप में मतलब सब कुछ बयान करती है कि आज़ाद क्या होंगे। पहले यहाँ पे कुटिया थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे वो एक आदिवासी क्षेत्र से आते थे। वर्तमान में जहाँ हम खड़े हैं ये आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन अभी इसका नाश करके इसको एक शहर के रूप में बदल दिया गया है। जो भारत को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ से अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो इंडिया में ले जाके भारत को विलीन कर दिया गया है, जबकि ये भारतीय क्षेत्र था, आदिवासी क्षेत्र था। आज़ाद चले चलिए। अब सब खड़े रहते हैं, ग्रुप में ले लेते हैं, मैं भी साथ में। कौन खेलते हैं? लड़का नहीं होगा कोई यहाँ पे जी? वो था भी यहाँ पे। गाड़ी वाले को बुलाऊं क्या? ये आज़ाद का घर है, जहाँ पे आज़ाद ने जन्म हुआ था। मतलब वो स्थली जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने जन्म लिया था। अभी इसको नगर के रूप में बदल दिया। पहले पूरा आदिवासी क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ से हमने प्रवेश किया था। उस प्रवेश करते ही चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा स्थापित की गई है यहाँ पे। पता नहीं कहाँ पे है, फोन कर दो। फोन पता नहीं है, गाड़ी में नहीं है शायद, फोन करना। हाँ। एक अंदर म्यूजियम टाइप बनाया हुआ है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में सब कुछ बताया गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के सब कुछ तो खैर बयान कोई नहीं कर पाएगा चंद्रशेखर आज़ाद का, क्योंकि जो बयान हो जाए वो व्यक्ति ही क्या, क्योंकि उनके जीवन बड़ा विस्तार था। छोटा सा जीवन था लेकिन विस्तार जीवन था। 1906 में जन्म लिया, 1931 में
उनका बलिदान हो गया, उन्होंने अपना आत्म बलिदान दे दिया। ये अपने एक साथी हैं यहाँ पे, आदिवासी साथी हैं, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में हमें बुलाया और चंद्रशेखर आज़ाद जी के आज यहाँ पे हम रुके हैं। रात इनके पास ही हम रुके थे, इनके जो आदिवासियों के बीच में झोपड़ी में इनकी, और बड़ा आनंद आता है देखने में चीज़ों में। हमारी भी उतारना है, उतार। हाँ हाँ, बड़े मोबाइल पड़े हो, लाइक कर मेरे मोबाइल में खोल दो। हाँ, इसमें खींच दो। आप अपने वाला दे दो। बोल रहे पीछे कैमरा सामने लाइव चल रहा है, लाइव में 10 दे किधर आए हुए आपका। सत श्री अकाल कर दीजिए। लेंदी नहीं फोन। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ मैं भी बना ये खंजर ले लो, खंजर हैं? फिर पान ले लो। ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, थोड़ा सा नीचे रखो ना, अगर इतने पे रखो। हाँ, थोड़ा सा, हाँ, हंस के मुस्कुरा के यहाँ रखिए। मुस्कुराओ ना सुनो, नॉर्मल रहो। नाम तो सुना ही होगा, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। मेरे साथ आप आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। खिंचवानी है, खिंचवानी क्या क्या खिंचवानी नहीं फोटो है। बाहर भी तो खिंचवानी है। कहाँ? हाँ, हाँ, जन्मस्थल जहाँ लिखा हो वहाँ पे खिंचवा लेंगे, जहाँ पे लिखा है ना। साफ सफाई करे तो मतलब बहुत बड़ा काम करने में लगता है। ये अपने आदिवासी साथी हैं जनाब भाई, जो हमें यहाँ पे लेके आए चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मस्थली पर। आपका खजाना मेरे पास है आज़ाद, कहाँ है खजाना? पर मेरे पास है।
चंद्रशेखर आजाद ठीक है। अच्छा आजाद स्मृति मंदिर का लोग करवा सकते हैं यहाँ भी है ना इस तरह की आजाद यहाँ तो वाले तो होता है स्मृति मंदिर आइए चंद्रशेखर आजाद नगर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जन्मस्थली आजाद स्मृति मंदिर चंद्रशेखर आजाद जी की स्मृति का मंदिर है यहाँ पे जहाँ पे आज भी वो विराजमान है विचार के रूप में चंद्रशेखर आजाद आज भी विचार के रूप में हमारे साथ हैं हमेशा रहेंगे। तो आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आज़ाद जी की जन्मस्थली पर आने का। धन्यवाद। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद। राजीव भाई अमर रहे। आज़ाद अमर रहे।